नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम है शोकवीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत लाल रंग का बटन दबाइए और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। बहरहाल आज हम बात करते हैं कि जो पत्नियां हैं वो किसी न किसी प्रकार से अपने पति के ऊपर सेक्शन 498A का केस करती हैं। उसके बाद सोचते हैं कि अब हमारे पति जो हैं वो जेल जाएंगे या पति के परिवार वाले जेल जाएंगे और उनकी अकल ठिकाने आ जाएगी और फिर वो सुधर जाएंगे और उसके बाद जो है वो फिर किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करेंगे। लेकिन होता है इसके जस्ट विपरीत है। जैसे कि ऑप्शन आपने कैप्शन में पढ़ा कि अब नो अरेस्ट, यानी कि अरेस्टिंग तो बिल्कुल समाप्त ही हो गई है इसमें। अभी जस्ट रिसेंट में ही हाई कोर्ट की वर्डिक्ट आई है कि जो भी फैमिली मैटर हैं, जो भी पारिवारिक यानी कि पत्नी जो है अपने पति के खिलाफ किसी प्रकार से केस रजिस्टर कराती है सेक्शन 498A का, तो उस केस को फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन, मतलब कि जो फैमिली वेलफेयर के लिए मीडिएशन सेंटर्स बने हैं उनको भेजा जाएगा और वहाँ पर कम से कम 2 महीने का समय दोनों को, पति पत्नी को समय दिया जाएगा सोचने का, समझने का और अपने जीवन का निर्णय लेने का। क्योंकि अभी तक क्या होता था कि अभी तक जो होता था कि सेक्शन 498A का जैसे ही FIR दर्ज हुई पति के खिलाफ या पत्नी या फिर पति के परिवार के खिलाफ, तो उनको मेडिसिन तो भेजा जाता था, लेकिन उसमें 2 या 3 डेट देने के बाद ही उसको समाप्त क्लोज करके वापस थाने में भेज दिया जाता था उसको। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हाई कोर्ट ने जस्ट रिसेंट में वर्डिक्ट दी है, धीरे धीरे इसका इम्प्लीमेंटेशन भी होगा नीचे थाने जितने भी हैं वहाँ पर। तो जैसे ही उस चीज़ को, जैसे मतलब पत्नी जो है आपकी किसी प्रकार से, चाहे आपके आपस में बीच में लड़ाई झगड़ा कुछ हुआ हो, आपके दोनों को परिवार में किसी प्रकार झगड़ा हुआ हो, किसी प्रकार का कोई लेन देन हो या फिर कोई दहेज का मामला हो, मार पिटाई का मामला हो, कैसा भी है, यानी कि जो मामला जो जुड़ा हुआ है वो पति पत्नी से ही जुड़ा हुआ है, तो ऐसे केसेस को जो है FIR पुलिस को ये मतलब नीचे मतलब उसको सबॉर्डिनेट जितने भी थाने हैं या कोर्ट्स हैं उनको डायरेक्ट किया गया है कि आप जितने भी FIR लिखेंगे, क्योंकि थाने का काम जो है वो यही है कि अगर मान लो कोई पीड़ित थाने में जाता है तो उसकी FIR यानी कि प्राथमिकता जितनी भी जल्दी हो सकती है उसको दर्ज किया जाए। तो ये थाने की भी जिम्मेदारी बनती है कि इसको दर्ज किया जाए। तो थाने की जिम्मेदारी दर्ज करने की बनती है, तो उसको 2 महीने के लिए, यानी कि उसको जो फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन है जो कि हर जिले में, डिस्ट्रिक्ट में होता है ऐड देने के लिए, तो वहाँ पर उनको भेजा जाएगा और वहाँ पर भेजने के बाद जो उन दोनों का मेडिसिन के लिए वहाँ पर मेडिएटर बैठे होते हैं, आप दोनों को समझाएंगे कि भाई किस वजह से ये वजह हुई कि जी आपको थाने तक जाना पड़ा और FIR दर्ज करानी पड़ी। तो पत्नी से ही पूछा जाएगा और पति से ही पूछा जाएगा। जो भी बीच में कारण है, डिस्प्यूट है, उन सबको समझाया जाएगा, सुलझाया जाएगा और अगर सुलझते हैं या फिर नहीं सुलझते हैं तो दोनों को जो है 2 महीने का समय दिया जाएगा कि आप दोनों एक दूसरे के बातें जो हैं समझें, सुलझें। और इसमें बीच में दौरान जो है उनको वहाँ पर डेट्स भी पड़ती रहेंगी कि बीच बीच में आप आएंगे और बताएंगे कि भाई अब आपको क्या चाहिए। तो कुछ बहुत सारे ऐसे, मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा डिसीजन भी है, क्योंकि कुछ फैमिली जो है वो परिवार जो है, पत्नी है कि जल्दबाजी में आकर या किसी प्रकार से माँ बाप के कहने में आकर या फिर समाज के दृष्टि से देखते हुए या फिर पति के ज़्यादा अत्याचार होते हुए, कैसे भी वो जो पत्नी जो है वो गुस्से में आकर अपने पति और पति के परिवार के खिलाफ केस रजिस्टर करा देती है। तो 2 महीने का समय बहुत सा बड़ा समय होता है। 2 महीने में हो सकता है कि उसका दिमाग का जो फितूर है, जो गर्मी है उसकी थोड़ा बहुत निकल जाए, थोड़ा बहुत उसका जो गुस्सा है वो भी कम हो जाए, जिसकी वजह से बाद में उसको लगे कि हाँ मैंने गलत कर दिया। तो वो वहीं पर जो है रिपोर्ट लग के कि हाँ भी दोनों में समझौता हो चुका है, रिपोर्ट लग के थाने आ जाए, थाने में आकर FIR बंद हो जाए। ये बहुत अच्छा तरीका है। और अगर नहीं भी होता है तो फिर देखिए 2 महीने के बाद जो है वो जो FIR वो एज इट इज़ रहेगी और वहाँ से जो भी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर फिर फर्दर ट्रायल उसमें किया जाएगा। उसमें फिर जांच भी होगी, विवेचना भी होगी और इन्वेस्टिगेशन होने के बाद उसमें FIR या FIR जो भी लगती है उसके बाद उसको कोर्ट भी भेजा जाएगा। यानी कि उसके बाद जो प्रक्रिया है जो अब तक चल रही है वो नॉर्मल रहेगी। लेकिन जो समय है, जो मेडिएशन का समय है, दोनों को समझाने के लिए कि परिवार है खराब ना हो, इसको रोकने के लिए, इसको समझने के लिए ये 2 महीने का जो मेडिएशन के द्वारा समय दिया जाएगा, वो बहुत ज़रूरी है। और जिससे कि दोनों परिवार जो हो सकता है सुलझ जाए, क्योंकि काफ़ी समय होता है 2 महीने का। पत्नी को भी समझ में आ जाएगी, वो पति को भी समझ में आएगी, क्योंकि पत्नियाँ FIR के तुरंत बाद ये सोचती हैं कि अब इसको जेल जाना होगा, ये अब जेल जाएगा, अब इस जेल जाएगा तो इसकी गल ठिकाने आएगी, इसका परिवार जो है वो परेशान होगा, जमानत कराएगा, तो फिर उसको लगेगा हाँ भाई वाकई है। तो दोनों का मतलब जो अभी तक था, अब जो सोचती थी महिलाएं अब ऐसा नहीं है।
अब इसमें अरेस्टिंग है ही नहीं। अरेस्टिंग जो है वो होने मतलब ख़त्म ही कगार पर, क्योंकि महिलाओं ने काफ़ी मिसयूज़ करना शुरू कर दिया। इसी वजह से वर्डिक्ट आई है कि भाई इसको 2 महीने का कर दिया जाए मीडिएशन सेंटर का, मीडिएशन के लिए। क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों को समझना एक दूसरे के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत जल्दी ही शादी के तुरंत बाद ही कुछ 15 दिन, कुछ 20 दिन, कुछ 1 महीना 2 महीने के बाद ही ये केसेस जो है वो सामने आ जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए थोड़ा सा प्रयास है, बहुत अच्छा है। और ये सब चीज़ों की वजह से ही जो है वो पत्नियाँ अपने आप को सेफ भी महसूस करेंगे, क्योंकि उनको समझाया जाएगा कि भाई आपने गलत किया है, आपने ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि बहुत जगह ऐसा होता है कि पत्नियों की ही गलती होती हैं, उनकी वजह से ही परिवार जो खराब होते हैं। कुछ तो आजकल समय ऐसा हो गया है कि महिलाएं जो है वो ये मिसयूज़ कर रही हैं शादी का, कि वो शादी करती हैं, शादी करने अगले दिन जो है वो जितना भी घर में सामान या जेवरात वगैरह जो भी कीमती सामान होता है उन सभी सामान को लेकर भाग जाती हैं, और फिर बाद में पता लगता है कि वो बीवी फर्जी थी। तो ऐसा जो है आजकल इन सब चीज़ों को देखना सामने आ रहा है। तो ऐसी चीज़ें अगर सामने आएंगी तो वो मेडिसिन सेंटर जो है वो समझ जाएगा हाँ ये है, उसमें रिपोर्ट लगाकर आपको उसको रिपोर्ट को जो थाने वापस करते हैं वो थाने में जाकर FIR भी बंद हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जो परिवार पति ये समझते हैं कि सर हमारे खिलाफ FIR हो गई, अब हमें भाग जाना चाहिए, हमें उसको डरना चाहिए, बिल्कुल नहीं। डरने की आवश्यकता नहीं है। आपको ज़रूरी है कि आपको बेस्ट काउंसलिंग की जाए और आपको समझाया जाए कि आपके साथ में जो चीज़ें हुई हैं इनको अब काउंसलिंग के लिए भेजा गया है, आप दोनों के परिवार की सही चीज़ों के लिए रखने के लिए, और आपको दोनों को घर बसाने के लिए। ऐसा बिल्कुल ना समझें। अगर आपको फिर भी मैं कह रहा हूँ जो पति जो है कुछ FIR दर्ज होने के बाद डर जाते हैं, तो डरने की आवश्यकता आपको बिल्कुल नहीं है। आप मेडिसिन में बुलाया जा रहा है तो मेडिसिन आप बिल्कुल जाएं, अपनी बात वहाँ रखें, अपनी जो भी आपके सामने तथ्य हैं, जो भी आपको चीज़ सामने, क्योंकि बहुत से पति ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि सर मेरे पास तो सारे प्रूफ हैं, वो झूठी है पूरी और उसने झूठा ही केस मेरे ऊपर किया है। तो आप अपने एविडेंस जितने भी हैं, चाहे रिकॉर्डिंग हो, वीडियो हो, फोटोज़ हो, कुछ भी हो, वो सब चीज़ आप मीडिएटर के सामने रखें और बताएं अपनी बात को रखते हुए कि सर इस तरह की चीज़ें हैं, हम तो बिल्कुल मतलब इनोसेंट हैं और ये इसने हमारे साथ में ऐसा किया है। तो आप सब रखेंगे तो आपकी बात सुनी भी जाएगी और आपको न्याय भी मिलेगा। जहाँ पर आप भाग जाएंगे, देखिए मैं आपको बताऊँ, आप भाग जाएंगे या फिर आपको डर लगेगा, तो आप एक बेस्ट ऑप्शन ये भी है कि अगर आपको लगता है कि डर है तो आप अपने वकील को ले जाएं। अपने पास जो भी वकील हैं आपके, उनको, उन वकील साहब को आप मिलें और मिलकर बताएं कि सर इस तरह की बात है, FIR हमारे खिलाफ दर्ज हुई है, जो भी बात है आप समझें। तो वकील के द्वारा थ्रू आप जाएंगे तब भी आपको वो संरक्षण भी दिया जाएगा और साथ ही साथ में आपके साथ में कोई भी दुरुपयोग या फिर कोई मिस बिहेव आपके साथ में नहीं होगा। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और ये बहुत अच्छा वर्डिक्ट है हाई कोर्ट के द्वारा, आपको भी समझना है और आपको भी इस चीज़ में सहयोग करना है। तो बस मैं तो कहना चाहूँगा, और अगर आपके साथ में कोई गलत हुआ है या फिर आपके साथ में ऐसी चीज़ें हो रही तो आप हमारे वीडियो देखिएगा, और हमारी लीगल एडवाइस अगर आपको चाहिए तो आप हमारे दिए हुए नंबर हमें लीगल एडवाइस हमसे भी ले सकते हैं, लेकिन हमारी एडवाइस जो वो चार्जेबल है। तो बस मैं कहना चाहूँगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी बहुत धन्यवाद।